तस्नीह शरा 10वां बाब। खुदा के खौफ के बारे में नसीहत। उस वक्त खुदावंद ने मुझे फरमाया कि पहली लोहों की मानंद अपने लिए पत्थर की 2 लोहें तराश कर बना और पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और अपने लिए लकड़ी का एक संदूक बना, और मैं उन लोहों पर वही अहकाम लिख दूंगा जो उन पहली लोहों पर थे जिन्हें तूने तोड़ा। तू उन्हें संदूक में रख लेना। तब मैंने संत की लकड़ी का एक संदूक बनाया और पहली लोहों की मानंद पत्थर की 2 लोहें तराशी और लोहों को साथ लेकर पहाड़ पर चढ़ गया। तब उसने उन पर पहली लिखाई की तरह वो 10 अहकाम लिखे जो खुदावंद ने पहाड़ पर आग के दरमियान से मजमा के दिन फरमाए थे, और खुदावंद ने उन्हें मुझे दिया। तब मैं लौटकर पहाड़ से उतरा और जैसा खुदावंद ने मुझे फरमाया था, लोहों को उस संदूक में रखा जो मैंने बनाया था। चुनाचा वो वही है। और बनी इसराइल ने बैरूत बनी याकान से मुसीरा को कूच किया। वहां हारून ने वफात पाई और वो वहीं दफन किया गया, और उसका बेटा इलियाजार उसकी जगह कहानत पर मामूर हुआ। और वहां से उन्होंने जुदजोदा को कूच किया, और जुदजोदा से यूताबाता को, जो पानी की नदियों का मुल्क है। उस वक्त खुदावंद ने लावी के कबीले को अलहदा किया ताकि खुदावंद के अहद का संदूक उठाए और खुदावंद के हजूर हाजिर होकर उसकी खिदमत अदा करे और उसके नाम से बरकत दे। आज के दिन तक यूं ही होता है। इसी सबब से लावियों को कोई हिस्सा या मिरास उनके भाइयों के साथ ना मिली, क्योंकि खुदावंद ही उनकी मिरास है, जैसा कि खुदावंद तेरे खुदा ने उन्हें फरमाया। और पहले दिनों की तरह मैं पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात ठहरा रहा, और इस दफ़ा भी खुदावंद ने मेरी सुन ली और ना चाहा कि तुझे हलाक करे। तब खुदावंद ने फरमाया कि उठ और लोगों के आगे कूच करता हुआ चल, ताकि वो उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने उनके बाप दादा से कसम खाई थी कि मैं उन्हें अता करूंगा दाखिल हों और उसके मालिक बने। अब ए इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे क्या चाहता है? फक्त ये कि तू खुदावंद अपने खुदा से डरे, उसकी सब राहों पर चले, उसे प्यार करे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की इबादत करे, और उसके सब उन अहकाम और कवानीन को माने जिनकी बाबत मैं आज के दिन तुम्हें हुक्म देता हूँ, ताकि तेरा भला हो। क्योंकि फलक और फल कुल इफलाक और ज़मीन और जो कुछ उसमें है, ये सब खुदावंद तेरे खुदा ही का है। लेकिन उसने तेरे बाप दादा को अजीज जाना और उन्हें अपनी मोहब्बत का मुद्दा बना लिया, और उनके बाद उनकी औलाद को, यानी तुम्हें, कौमों के दरमियान से चुन लिया, जैसा तुम आज देखते हो। बस अपने दिलों के गिलाफ का खतना करो और सख्त गर्दन ना रहो, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा वही खुदाओं का खुदा और खुदावंदों का खुदावंद है, यानी वो खुदाए अजीम और जब्बार और मुहीब, जो मुंह का लिहाज नहीं करता और रिश्वत कबूल नहीं करता। वो यतीमों और बेवाओं का इंसाफ करने वाला है, परदेसी से वो मोहब्बत रखने वाला जो उसे खाना और कपड़ा देता है। बस तुम परदेसियों को प्यार करो, क्योंकि तुम भी मिस्र के मुल्क में परदेसी थे। तो खुदावंद अपने खुदा से डर और उसी की इबादत कर, उसी से लिपटा रह और उसी के नाम की कसम खा। वही तेरा फखर है और वही तेरा खुदा है। उसी ने तेरे लिए वो बड़े बड़े और हौलनाक काम किए जो तेरी आंखों ने देखे।
تیرے باپ دادا جب مصر کو گئے تو 70 آدمی تھے، پر اس وقت خداوند تیرے خدا نے تجھے کثرت میں آسمان کے ستاروں کی مانند کر دیا ہے۔